मेरा नाम आर्यन चरुरा है। पहले एक जो सिलेबस में है चौके मोहब्बत उससे शुरुआत करते हैं कि दिल से जब करोगे तो प्यार पूरा होगा। जब दिल से करोगे तो प्यार पूरा होगा। जब तड़पोगे किसी के लिए तो इंतजार पूरा होगा। जब दिल से करोगे तो प्यार पूरा होगा। जब तड़पोगे किसी के लिए तो इंतजार पूरा होगा। और वो मुझे अपना एक झुमका देके चली गई। और वो मुझे अपना एक झुमका देके चली गई। कहा कि अब जब तुम आओगे तो श्रृंगार पूरा होगा। एक है कि बेजुबान का लिखा भी बयां होता होगा। बेजुबान का लिखा भी बयां होता होगा। जो कहा नहीं जाता वो कहीं पे लिखा होता होगा। बेजुबान का लिखा भी बयां होता होगा। जो कहा नहीं जाता वो कहीं पे लिखा होता होगा। और आंखों की सरहदें आसमान, और आंखों की सरहदें आसमान है। ये दिमाग है जो पूछता है बादलों के ऊपर क्या होता है। एक बचपन को लेकर है कि बैठे बैठे काम नहीं होता, अब तो बिस्तर पे भी आराम नहीं होता। बैठे बैठे काम नहीं होता, अब तो बिस्तर पे भी आराम नहीं होता। बचपन अब चला गया है, अब रोने से यहाँ काम नहीं होता। एक है ये थोड़ा सिलेबस की तरफ नहीं, सिलेबस की तरफ नहीं है, थोड़ा सा मिलता है कि दुख महंगा है सुख सस्ता है। दुख महंगा है सुख सस्ता है। मंजिल सबकी एक है, सबका एक ही रास्ता है। दुख महंगा है सुख सस्ता है। मंजिल सबकी एक है, सबका एक ही रास्ता है। ये गम की दुनिया बन गई है गालिब। ये गम की दुनिया बन गई है गालिब। यहाँ आंसू उसको ज्यादा आते हैं जो ज्यादा हंसता है। ये बांध देता है अपना प्यार काट कर, तुम्हारे कंधों से ये भार काट कर। बांट देता है अपना प्यार काट कर, तुम्हारे कंधों से ये भार काट कर। तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों की कीमत कुछ ऐसे अदा करता है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता है अपना एतबार काट कर। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता है। एक है कि एक अपने झोपड़े में रो रहा था, एक पैसों की मोह माया में खो रहा था। एक अपने झोपड़े में रो रहा था, एक अपने पैसों की मोह माया में खो रहा था। कल एक शख्स मर गया सिर्फ उतना खाने के लिए। कल एक शख्स मर गया सिर्फ उतना खाने के लिए जितना कल तो तुमने अपनी थाली में छोड़ा था। ये मोहब्बत है सिलेबस के एकदम बीचों बीच आकर कि बंद कमरे से लेके जमाने तक, बंद कमरे से लेकर जमाने तक, होठों के जाम से लेकर आंखों के मैखाने तक। बंद कमरे से लेकर जमाने तक, होठों के जाम से लेकर आंखों के मैखाने तक। वो मोहब्बत बड़ी अदब और अदा से दिखाती है। वो खाना नहीं खाती मेरे घर आने तक। एक और है सिलेबस के बीच से कि मुझे अपनी मोहब्बत पे गुरूर आता है। एक ही शख्स पे आता है और भरपूर आता है। मुझे अपनी मोहब्बत पे गुरूर आता है। एक ही शख्स पे आता है और भरपूर आता है। औरों को काजल बिंदी और लाली चाहिए, उसके दिमाग में सबसे पहले सिंदूर आता है। उसके दिमाग में सबसे पहले सिंदूर आता है। एक ये मोहब्बत की साइड में जो बेवफाई होती है, साइड में होती है, तो होती नहीं है। उसके साथ है कि तेरा नाम लबों पे रखकर नहीं रोता, तेरा नाम लबों पे रखकर नहीं रोता मैं। जो हकीकत में चाहिए उसके लिए सपने नहीं भी रोता मैं। तेरा नाम लबों पे रखकर नहीं रोता मैं। जो हकीकत में चाहिए उसके लिए सपने नहीं भी रोता मैं। रात में ये सोच के सोता हूँ कि तू बगल में होती है। रात में ये सोच के सोता हूँ कि तू बगल में होती है। अकेला होकर बिस्तर के बीच में नहीं सोता। भगवान को शुक्रिया अदा तरीके से कि मेरे सवाल का जवाब लाजवाब दिया है। मेरे सवाल का जवाब लाजवाब दिया है। मुझे हकीकत में एक ख्वाब दिया है। उसको देखकर ये लगता है, उसको देखकर ये लगता है खुदा ने मेरे सारे गमों का हिसाब किया। उसको देख के ये लगता है खुदा ने मेरे सारे गमों का। और ये रेप कल्चर को लेकर है कि उसके जख्मों से उस पे बीती बयां होती है।
उसके जख्मों से उस पर बीती बयां होती है, बंद कमरे में चीखें दर्द की गवाह होती है। उसके जख्मों से उस पर बीती बयां होती है, बंद कमरे में चीखें दर्द की गवाह होती हैं। जो है इतने घिनौने, उनके लिए कोई बेरहम सजा खोजिए। ऐसे लोगों पे मौत को दया होती है, ऐसे लोगों पे मौत को दया। एक ये आजाद ख्याल है मेरा, आजाद लफ्ज़ कह सकते हैं थोड़ी सी सिलेबस से ऊपर नीचे होते हुए कि अंधेरा है मालूम है रात थोड़ी है। अंधेरा है मालूम है रात थोड़ी है, छत से पानी टपक रहा है बरसात थोड़ी है। अंधेरा है मालूम है रात थोड़ी है, छत से पानी टपक रहा है बरसात थोड़ी है। हम दोनों एक दूसरे के बगल से गुजर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के बगल से गुजर रहे हैं। ये इत्तेफाक है, मुलाकात थोड़ी है, ये इत्तेफाक है, मुलाकात थोड़ी है। तुम अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से चली जाना। तुम अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से चली जाना। ये दिल है, हवालात थोड़ी है। मैं तुम्हें बेइज्जत करूं छोड़ जाने के लिए, मैं तुम्हें बेइज्जत करूं छोड़ जाने के लिए। यार मेरे इतने पुराने ख्यालात थोड़ी है, यार मेरे इतने पुराने ख्यालात थोड़ी है। और हाँ मैं परेशान होता हूँ, अब मेरे पत्थर के जज्बात थोड़ी। और हाँ मैं परेशान तो होता हूँ, अब मेरे पत्थर के जज्बात थोड़ी हैं। अगर तुम भी डरते हो किसी अपने को खोने से, ये सबके लिए बनती है कि अगर तुम भी डरते हो किसी अपने को खोने से, डरना वाजिब है, गलत बात थोड़ी। आप थोड़ा से बस एक बार रखें कि समझदार और पागल एक लगते हैं। ये पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो समझदार और पागल एक लगते हैं, धुआं और बादल एक लगते हैं। समझदार और पागल एक लगते हैं, धुआं और बादल एक लगते हैं। रोते समय देखते नहीं हम कितना रोती है, ऐसे में बूंद और सागर एक लगते हैं। रोते समय देखते नहीं कितना रोती है, ऐसे में बूंद और सागर एक लगते हैं। ठंड नहीं देखती ताकत बदन की, ठंड नहीं देखती ताकत बदन की, ऐसे में कंबल और चादर एक लगते हैं। मानो तो सारे भगवान अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा समझिए, क्योंकि मानो तो सारे भगवान अलग अलग, जानो तो सारे भगवान एक लगते हैं। मानो तो सारे भगवान अलग अलग, जानो तो सारे भगवान एक लगते हैं। लिबास बांध देता है धर्मों में, लिबास बांध देता है धर्मों में। पास आके देखो सारे इंसान एक लगते हैं। और दूर से लगता है कि धर्मों से बड़ा है भारत, और दूर से लगता है कि धर्मों से बड़ा है भारत। पास आके देखो तो हम सब एक लगते हैं। तो जैसा कि आप लोग सिलेबस डिजाइन कर रहे थे, तो मैं कुछ और आया था, पर सिलेबस का कुछ सुनाता हूँ। इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिए। आप इसमें आखिरी समय का निकाल रहे हो, तो आखिरी है पंक्ति, उसमें जुड़े रहिएगा। ये मैं पढ़ता चला जाऊंगा कि मैंने उसको तब से जाना है जब से मैंने खुद को पहचाना है। मेरे दिल में छुपे डर की आहट भी वो है, मेरे चेहरे की ये बड़ी सी मुस्कुराहट भी वो है। मैं हूँ जमीन वो मेरा आसमान है, उसके संग मुश्किल आसान है। पड़ा रहता एक जगह और सड़ता मैं, वो नहीं होती तो क्या करता मैं। रब जो दिल में है उसकी मूरत हो तुम, सबसे खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। मुझे कब तक उसका साथ चाहिए, आखिरी लम्हों में उसका हाथ चाहिए, आखिरी लम्हों में उसका हाथ चाहिए। शब्द कम पड़ रहे हैं, मजबूरी है, मैं बता नहीं पाऊंगा वो कितना जरूरी है। उसके लिए जीना है और उसके लिए जान गंवानी है। और अगर 7 फेरे 7 जन्म की निशानी है, तो खुदा मुझे उसके सारे अंधेरे चाहिए, मुझे उसके संग 70 फेरे चाहिए। ये बोल के भी मेरी आंखें नम है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 70 फेरे भी कम है। आखिरी कहानी आप लोग को पिछली बार जब लोग सुने थे, आप लोगों ने कहा था कि आखिरी राइटर कैसा होगा, नहीं सुना होगा, ये भी ऐसा नहीं सुना होगा। इसमें कुछ खोजिएगा, कोशिश करिएगा खोजने की। नए दिमाग के लिए ये समाना लेके आना, मैं मर्द हूँ, मेरा काम है खाना लेके आना। घर में कुछ लोग हैं जो मतलब का प्यार करते हैं, मैं जब भी निकलता हूँ सिर्फ खाने की तलाश में इंतजार करते हैं। बड़े अमीर लोगों के नीचे से, खाने की सड़क के पीछे से मुझे निकलना पड़ा। एक दिन मौसम खराब था, अब घर की भूख का तो बाहर ही जवाब था। खुद से नाराज, जिंदगी से हताश में निकल पड़ा खाने की तलाश में। मिट्टी और सब्जी में मिली हुई थी 2 रोटी, दरवाजे के पास गिरी हुई थी। अब वो जैसी भी थी मजबूरी थी, उस वक्त सिर्फ 2 रोटी जरूरी थी।
मुझे वो देखकर राहत की सांस आई। मुझे वो देखकर राहत की सांस आई। अचानक से देखा एक परछाई मेरे पास आई। अचानक से किसी लोहे के टुकड़े ने आवाज की। वो आहट थी मेरे मौत के आगाज की। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टुकड़ा देखा। मेरी पीठ में धंसा एक लोहे का टुकड़ा देखा। मैं उस टुकड़े में फंसा तड़पता रहा, बस ये बोलने को तरसता रहा कि मैं सच कह रहा, ना कोई बहाना है, मुझे अपने घर खाना लेके जाना है। कि मैं सच कह रहा, ना कोई बहाना है, मुझे अपने घर खाना लेके जाना है। पर मेरी मौत की तो खुदा ने भी गवाही नहीं दी। मेरी शोर की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। खुदा से मांगा मैंने मेरे बच्चों को लंबी उम्र देना, कम से कम उनके नसीब में सुकून की कब्र देना। ये बोला मैं और खून से मेरा मुंह भर गया। उस टुकड़े में फंसा मैं वहीं पे मर गया। मुझे लगा वो रोटी छोड़ने वाला कोई मेहरबान था। अब समझ आया वो महज एक इंसान था। बस तुम भी ऐसे कभी जान को गंवाना मत। यहीं पर सारी बात जो आनी है। बस तुम भी ऐसे कभी जान को गंवाना मत। मैं चूहा हूँ, ये मेरी कहानी है, किसी को सुनाना। तो मैं हमेशा बताऊं कि मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर। मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर। उसने कहा ये तुम्हारी कल की गलतियां, बताओ कहाँ रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।